सबको होता है ना। मैं ऐसे नौजवान जो तुम्हारा लड़के यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं उनसे आगाह करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी आरती हो जाए तो तुम भी उसको आरती कर लेना। वो जब तुमको पैर छुए तो तुम भी उसको पैर छू लेना। कर्जा नहीं रहेगा, घर में कभी भी झंझट नहीं होगा। बोलो भक्त भगवान की। पत्नी का कर्जा तुम्हारे सिर पर है, दूल्हा के सिर पर है, इसलिए टेना मनी समझते हैं ना, तू मैना 8 बजे सबके होता है ना। इसलिए रिचार्ज करो, कर लो ब्रेन को रिचार्ज कर लो। उसके नाम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? देवी। आप उनके क्या है? आप उनके क्या है? देवता। तो कम लोग कल से देवी की आरती उतारिएगा, हाथ उठाइए। कौन कौन आरती उतारिएगा कल से देवी को? कोई नहीं उतारिएगा। उसको सम्मान देना ही उसकी आरती उतारना है, उसको इज्जत देना, उसके हर एक पहलुओं को ख्याल रखना, सम्मान देना ही आरती उतारना है। नहीं, उसको कभी भी शास्त्र कहता है कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते सर्वदेवता। जहाँ नारी की पूजा होती है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कल से सब लोग आरती उतारिएगा, आरती उतारिएगा। उसको सम्मान देना ही, उसको प्रतिष्ठा देना ही, सम्मान देना ही क्या है? कभी कला होगा कभी, लेकिन आप क्या समझते हैं नौकरानी आ गया? नहीं, घर में बहू है। अभी आप लोगों के घर में नई दुल्हन आई होगी, कम अवस्था की है, नैहर में माँ बाप के साथ खाती थी, चाचा चाची के साथ खा लेती थी, बासी जलपान बेरहटिया कलो जलपान कई बार खाती है। तो यदि आपके घर में वह दुल्हन बन करके आती है, बहू बन करके आती है, तो सास को चाहिए कन्या आप धिया पुता है, आपको भूख लगी होगी, खा लीजिए। नहीं, तो उसको सम्मान मिलेगा कि नहीं? माँ कहेगी ना, और वह जो अपना हिटलर शाही दिखाएगी कि ये जो है हमसे पहले खा ली, तो मान सम्मान मिलेगा। इसलिए गांव घर में कहता है राख पर तो रखा पर। क्या बोलते हैं आप लोग? वही बोलते हैं रखा पर रखा पर। नहीं, इसलिए पर घर की बेटी को अपने घर की बेटी से ज्यादा इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो बुढ़िया कभी नहीं कहेगी, क्या बोलेगी? माँ। क्या बोलेगी? माँ। इसलिए अपनी बेटी से अधिक सम्मान पराए घर की बेटी को आप लक्ष्मी बना करके लाए हैं, तो उसको क्या कहना है? क्या कहना है? बउआ आके भूख लग गया है, खा लीजिए। समझदार होगी तो खुद कहेगी कि माँ आऊँ कहीं खा लीजिए, आप भी थोड़ा खा लीजिए। नहीं, तो देखिए ये व्यवहारिक ज्ञान है। आप खूब पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान आपके पास नहीं है, तो घर में ही आप रहे तो बाहर सफल हो जाइएगा। इसलिए घर का माता पिता, प्राथमिक स्कूल का टीचर, आपका घर प्राथमिक पाठशाला, माता पिता शिक्षक और शिक्षिका, घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वह क्या है? छात्र और छात्रा। यदि गुरु का कैरेक्टर लेस हो तो समझ लो कि तुम्हारा बेटा बेटी किधर जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है कि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ खोया, लेकिन कैरेक्टर को जिसने खो दिया नहीं, जिन्होंने कैरेक्टर को खो दिया सब कुछ खो दिया। इसलिए अपने कैरेक्टर को कौन देखेगा? दूसरा लोग, अपने देखिए। इसी बात को सदगुरु कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना काया निर्मल हो जाए। निंदा करने वाले व्यक्ति को आप लोग चौराहे पर खिंचाई करते हैं कि हमारी निंदा करोगे, हमारा शिकायत करोगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति आपका परम हितैषी है।
आपके अवगुणों को उजागर करता है, तो आप उस अवगुण को आप गुण में बदल लीजिए। नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बीच चौराहे पर उसको पिटाई करते हैं ना। कबीर साहब के सिद्धांत नहीं, क्या सिद्धांत है कबीर साहब को? निंदा करने वाले आपका मित्र हैं, परम हितैषी है, दोस्त हैं। आपके दुर्गुणों को, आपके अवगुणों को, आपके खामियों को उजागर करता है। उस खामियों को, उस दुर्गुणों को आप गुण में बदल दीजिए। नहीं है कि नहीं? बेटा यदि बाप का शिकायत करता है तो बाप आग बबूला हो जाता है। तो समझ लीजिए वह बाप विचार करे कि हम किधर जा रहे हैं। अरे कहीं गलती होगी तो शिकायत करता है। बेटा शिकायत करने का मतलब कहीं कमजोरी होगी। अब बाप या माँ यदि बेटा बेटी की शिकायत करता है तो विचार करना चाहिए, हमने कहीं गलती किया इसलिए हमारी निंदा हो रही है, हमारा शिकायत हो रहा है। जब घर में आप सफल नहीं होइएगा तो बाहर सफल हो जाइएगा। इसलिए आइए एक भजन का आनंद, भजन सुनिएगा। सुंदर